टू बी ऑनेस्ट हमने ओपी कैरेक्टर्स तो पहले भी देखे हैं, बट जिनू ये बंदा हर नए एपिसोड के साथ नेक्स्ट लेवल पावर अप कर रहा है। ओटाकुज इसको ऑरा फार्मर बुलाते हैं, बट ब्रो इज़ नॉट फार्मिंग, ब्रो इज़ प्रोड्यूसिंग। अब तक तो आप लोगों ने सोलो लेवलिंग एपिसोड 12 देख ही लिया होगा, और जो फाइट दिखाई गई है भाई एकदम नेक्स्ट लेवल। एंड किंग जो गोटो ryuji के लिए एक नाइटमेयर था, जिनू के सामने एक पंचिंग बैग लग रहा था। और सिर्फ फाइट ही नहीं, एनिमेशन भी इतना ओपी था कि मुझे सोलो लेवलिंग के अब तक के सभी एपिसोड्स में ये एपिसोड सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा, खासकर एनिमेशन वाइज। एंड नो कैप, मुझे ये एपिसोड मांगा पैनल से भी ज़्यादा इंसेन लगा। वैसे भाई, अगर आप लोग भी इस एपिसोड को देखकर हाइप फील कर रहे हो तो एक लाइक तो बनता है यार, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार, क्योंकि आगे और भी ऐसी वीडियोज़ आने वाली हैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। स्टार्टिंग में जब जिनवू और एंड किंग का फेस ऑफ होता है, लिटरली गूज़बम्प्स आते हैं यार। मतलब जब भी हमने मांगा पढ़ी है, हम बस यही इमेजिन कर रहे थे कि ये सीन एनिमेट होगा तो कैसे लगेगा। और फाइनली वो मोमेंट हमारे सामने है। सबसे पहले एंड किंग बोलता है, आर यू द किंग ऑफ वुमेन्स? और जिनू सेवेज एज ऑलवेज रिप्लाई देता है, हाँ, ए टॉकिंग इंसेक्ट। भाई मतलब जिसने एस रैंक हंटर्स को लिटरली वेजिटेबल्स की तरह काटा है, इंक्लूडिंग गोटो और यूजी, उसकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। ये सुन के अपना एंट किंग को भी गुस्सा आता है और वो जड़ देता है एक ज़ोरदार पंच अपने जिनू के फेस पर। ये पंच इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वहाँ पर एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है, और सबको लगता है कि जिनू ने एंट किंग को कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया है। एंट किंग भी कॉन्फिडेंट होता है और बोलता है, वीक, यू आर नॉट किंग ईदर। बट जब स्मोक क्लियर होता है, अपना जिनू उस जगह से 1 इंच भी नहीं हिला होता है, और जो इतना ज़्यादा पावरफुल पंच होता है उससे बस थोड़ा-सा खून निकलता है जिनू के मुँह से, जिसे जिनू थूक देता है और फुल रेज मोड में आ जाता है। और फिर कमांडर्स टच यूज़ करके पहले तो एंट किंग को घुटनों पर लाता है, और फिर जो पंच चढ़ता है, एंट किंग सीधा उड़ के दूर चला जाता है। और एंट किंग सोचता है, व्हाट, है कौन ये इंसान? और फिर एंट किंग फुल रेज मोड में आ जाता है और अपने जिनू पर दोबारा अटैक कर देता है। और जिनू बिंग जिनू भाई इजीली सारे अटैक्स डॉज करता रहता है, और पंचिंग बैग की तरह एंट किंग पर पंचेस जड़ता रहता है। और फिर एक फाइनल पंच अपनी फुल पावर से मारता है, जिससे एंट किंग बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है। और वहाँ पर हर कोई शॉक होता है ये देखकर कि एक मेज टाइप हंटर ये सब कैसे कर रहा है। और इस साइड अपना एंट किंग और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है, और वो खुद को लॉन्च करता है जिनू की साइड विद अ पावरफुल पंच, जिसे जिनू अपने पंच से रोक लेता है। और फिर नीचे बैठकर कमांडर्स टच का यूज़ करके एक पंच रेडी करता है, और वो पंच जड़ देता है एंट किंग के फेस पर, जिससे एंट किंग के फेस का हाल कुछ ऐसा हो जाता है। जो का साइड काफ़ी ज़ोरदार पंच होता है, बट अपना एंट किंग भी कमज़ोर थोड़ी है। भाई अपनी स्पेशल स्किल का यूज़ करता है, जो कि होती है उसकी टंग, जो कि डेंजरस पॉइजन को कंटेन करती है। मांगा पैनल में बताया गया है कि एंट किंग ने कॉर्न स्नेल कंज्यूम किया था, और जो माना फ्लो होता है एंट किंग के बॉडी में, उसकी वजह से ये पॉइजन और भी ज़्यादा डेडलीस्ट पॉइजन बन जाता है। बट ये मूव जिनू डॉज कर लेता है, बट समहाउ एक कट जिनू के फेस पर लग जाता है, और जिनू अपने घुटनों पर बैठ जाता है। एंड किंग बोलता है, तुमने बहुत अच्छा किया इंसान, नाउ डाई। और अपना फाइनल अटैक लॉन्च करता है। यहाँ एक छोटी सी दिक्कत हो जाती है, जिनू के लिए नहीं, एंड किंग के लिए। जिनू उसके हाथ को हवा में ही पकड़ लेता है, और इस बार जिनू जो पंच मारता है, भाई अब तक का सबसे खतरनाक पंच होता है ये। एंड किंग लिटरली बुलेट की तरह हवा में उड़ता है और दूर कॉर्नर में जाकर टकरा जाता है। और अब एंड किंग के फेस पर भी क्लियरली नर्वसनेस दिखाई देने लग जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है ये इंसान है कौन। इतने में ही अपना जिनू एक और अटैक के साथ एंड किंग के पास पहुंच जाता है, बट जैसे ही वो अपनी किक उस प्लेस पर मारता है, एंड किंग वहाँ नहीं होता है। वो हवा में आ गया होता है और सोच रहा होता है इस पे पॉइजन काम नहीं करता है, पावर में भी मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए अब मैं अपने एडवांटेज पर लड़ूंगा, जो कि है मेरी स्पीड। और वो खुद के साइज़ को कम कर लेता है। और भाई ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन क्या सेक्सी लगता है भाई। टू बी ऑनेस्ट, इस एपिसोड पर बहुत ज़्यादा अच्छे से काम किया स्टूडियो ने, एंड आई लव्ड इट, दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एंट किंग। ओके, लेट्स बैक टू द टॉपिक। तो एंट किंग अपने साइज़ को कम करके सारी पावर स्पीड में डाल देता है और जिनू पर अटैक कर देता है। जिनू भी अपनी स्पीड वाली स्किल एक्टिवेट करता है, और इसके बाद भाई जो फाइट होती है इन दोनों के बीच में, लिटरली वन ऑफ द बेस्ट थी मेरे लिए। बिकॉज़ जितनी मैंने एनीमे देखी है, मेरे ओपिनियन में एनिमेशन वाइज़ मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी।
सो ड्यूरिंग फाइट एंड किंग फील करता है कि जिनू ना सिर्फ उसकी स्पीड मैच कर रहा है बल्कि उसे सरपास भी कर रहा है और अपना एंड भी लाइक अगर हम करें तो करें, क्या बोले तो बोले। इतने में ही जिनू क्रिटिकल हिट स्किल एक्टिवेट करके जो पंचेस मारता है, लिटरली भाई क्या ओपी एनिमेशन था ये। एंड देन ये डैगर वाला अटैक। बट यहाँ पर सडनली एंड किंग की कोई पावर एक्टिवेट होती है जिसके बारे में एनिमे में कुछ एक्सप्लेन नहीं किया गया है और ना ही मांगा में कोई पैनल है इसका। और जिनू मरने ही वाला होता है लेकिन उसकी जो क्रिटिकल हिट स्किल है वो अपग्रेड हो जाती है मल्टीलेट में, जिसे जिनू यूज़ करता है और एंड किंग का हाथ टमाटर की तरह स्लाइस हो जाता है। और ये वाला एनिमेशन भी भाई गीली चुम्मी है स्टूडियो को, मतलब एकदम परफेक्ट जो बोलते हैं ना वो वाला एनिमेशन था यहाँ पे। इसके बाद एंड किंग लिटरली इतना डर जाता है कि वो भागना स्टार्ट कर देता है, बट जिनू उसको चेस करता है और भाई उसको अधमरा कर देता है। लिटरली एंड किंग के दोनों हाथ भी कट चुके होते हैं, बट एंड किंग रोअर करके पूरी एंट आर्मी को बुला लेता है और अपना जिनू लिटरली डोंट गिव अ एफ। जिनू अपनी शैडो आर्मी को समन करता है जो इजीली एंट आर्मी को ख़त्म कर देती है। बचे कुचे एंट्स को अपना टस्क भाई धुआं-धुआं कर देता है बाय यूजिंग हिज हेमन ऑफ फायर स्किल। और ये सब देखकर एंट किंग फुल डिप्रेशन में चला जाता है और सोचता है मैं सबसे स्ट्रॉन्ग था। अपने जन्म से ही मैं टाइम के साथ पावरफुल होता गया हूँ। तो ये कौन है? इतने में ही फायर फ्लेम्स के अंदर से जिन्नू एंट्री लेता है और जिसे देखकर एंट किंग बहुत ज़्यादा डर जाता है। सोचता है मुझे ज़िंदा रहना है तो यहाँ से भागना पड़ेगा और ये सोच के उड़ने की ट्राई करता है। लेकिन जिन्नू कमांडर्स टच एक्टिवेट करके उसको हवा में ही पकड़ लेता है एंड देन ज़मीन पर पटक देता है और मल्टीलेट एक्टिवेट करके डैगर से उसमें इतने छेद कर देता है कि एंट किंग लिटरली दुनिया से अलविदा कह देता है। टू बी ऑनेस्ट ये एपिसोड फुल पैक ऑफ एक्शन था एंड भाई एनिमेशन ने तो कतई चार चांद लगा दिए। लिटरली मैं तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ एनिमेशन से। आपको कैसा लगा एनिमेशन एंड ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड चैनल पर न्यू हो तो यार चैनल भी सब्सक्राइब कर देना इफ़ पॉसिबल। बाकी मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।